एक गाड़ी पुलिस प्रशासन पूरा में मिला हुआ है गड़बड़ा वाला। तो उसने उसको रिपोर्ट दी कि यहाँ गौमांस आ रहा है, तुम्हारे हिंदू धर्म में गौमांस को, गौ माता को पूजा जाता है और आज तुम्हारे यहाँ ऐसा है। उनको भड़काया गया। चौकी जाएगा, चौकी मारो मत, मारो मत, मारो मत, रुको रुको, मारो, मारो। भड़काने के बाद बच्चे भड़क गए यहाँ के और उन्होंने गाड़ी हाड़ी रोकने की कोशिश करी। ज़्यादा एज वाले तो है ही नहीं उसमें, कम ही एज वाले हैं, सब बच्चे ही हैं। किसी की 19 है, किसी की 20 है, किसी की 21 है। ज़्यादा एज वाले है ही नहीं। ज़्यादा एज वाले होते हम कहते हैं हाँ ज़्यादा एज वालों ने ऐसा करा, ये गलत है। वो तो सब मासूम ठहरे, उनको क्या पता। और हम हमारे बच्चों को बेचारे भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई अभी इंटर पास कर रहे हैं, किसी ने कोई सीखने भी की कोशिश भी करेगा तो वो वहाँ जेल में ही है। मैं चाहती हूँ कि जिसने सूचना दी उसको पकड़ो आप। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के जो नेता हैं वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोटों की राजनीति के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण जो है रामनगर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। सांप्रदायिकता, अफवाहें और उन्माद कैसे हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है, इसका उदाहरण देखना है तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में चले आइए। चौकी जाएगा, चौकी मारो मत, मारो मत, मारो मत, रुको रुको। जहां गौमांस ले जाने की गलत सूचना पर एक समुदाय के ड्राइवर को पीटा गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक ही गांव के इन 30 से ज्यादा लोगों में अधिकतर 19 से 25 साल के नौजवान हैं, जिनके भविष्य पर अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इधर रामनगर ले चलो। हम चाह रहे हैं कि जिसने सूचना दी, पुलिस वालों को पता लग गया है कि सूचना इसने दी, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसके घर क्यों नहीं जा रहे हैं रोज? उसके घर जाओ ना, उसको पकड़ो। उस दिन तो बड़ा घर पे आके कह रहे थे हाँ जिसने सूचना दी थी हम उसको पक्का पकड़ेंगे। तो उसको अब पता लग गया है कि सूचना इसने दी, उसको पकड़ो। अगर वो सूचना देता ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं। पहली बार क्या रहा है इनका मांस। आपके आसपास कितने बच्चे हैं जिनके या नौजवान हैं जिनके? ये थोड़े चौराई के ही हैं हमारे, जहाँ पर मेन चौराई है, थोड़े पड़ाव के हैं। मेरा बेटा है और नीचे के हैं। कितनी एज है, कितनी एज? अब ज़्यादा एज वाले तो है ही नहीं उसमें, कम ही एज वाले हैं, सब बच्चे ही हैं। किसी की 19 है, किसी की 20 है, किसी की 21 है। ज़्यादा एज वाले है ही नहीं। ज़्यादा एज वाले होते हम कहते हैं हाँ ज़्यादा एज वालों ने ऐसा करा, ये गलत है। वो तो सब मासूम ठहरे, उनको क्या पता। तो ये लोग कह रहा था कि हम वहाँ गए, चुन्ना खान साइड पे गया था ये लोग, और चुन्ना खान साइड से वापस आ रहा था तो बेल पड़ाव चौकी में भीड़ था। तो वहाँ ये लोग खड़ा हो गया और खड़ा होके वो जो फाटक वोटक तोड़ा था उसको खोला दरवाज़ा, और खोल के ये लोग फिर आ गया। यहाँ आने के बाद में फिर एक लड़का तो कहीं गया नहीं, एक विकास है वो गया, फिर रामनगर घर पे ही था। एक लड़का वहाँ से फिर घर आ गया। दूसरा लड़का जो विकास है वो रामनगर कोतवाली में किसी को वो छोड़ने गया, किसी मोटरसाइकिल छूट गया था, उसे छोड़ने गया था, तो वो वीडियो में आ गया बस, और कुछ नहीं किया उसने। ये तस्वीरें 23 अक्टूबर की हैं। जगह नैनीताल जिले का रामनगर है, जहां गौ मांस लाए जाने की एक सूचना आती है, जिसके बाद छोई गांव के कई युवा चौराहे पर इकट्ठे होते हैं। छोई चौराहे पर पिकअप गाड़ी रोकी जाती है। मांस मिलता है, पर किस जानवर का इसका पता पुलिस को भी नहीं था। फिर भी भीड़ टूट पड़ी। ड्राइवर नासिर की पिटाई करती है, गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है और चौकी में घंटों हंगामा, मानो रामनगर भीड़ तंत्र का नया हेडक्वार्टर बन गया हो। और 30 अक्टूबर को एक बड़े के मीट लेकर के गाड़ी आ रही थी, जिसको बैल पड़ाव चौकी ने चेक किया कि सारे कागज़ ठीक थे और उसके अनुसार पूरा मीट था। लेकिन जो भाजपा से जुड़े तमाम नेता हैं उन्होंने इस बात की अफवाह उड़ा दी, फैला दी पूरे क्षेत्र के अंदर, इस गाड़ी के अंदर गाय का मांस आ रहा है। और तमाम नौजवान मौके पर पहुंच गए, उनके साथ जो भाजपा के नेता हैं मदन जोशी भी मौके पर पहुंच गए, और उन्होंने जो व्यक्ति नासिर भाई जो गाड़ी
मैं गाड़ी लेकर के आ रहे थे, उनको छोई में चौराहे पर रोक लिया और वहाँ पर जो नौजवानों की भीड़ ने उन्हें जान से मारने का, मॉब लिंचिंग का प्रयास किया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो जितने भी लोग उसके अंदर लिप्त थे, पुलिस ने उनको पकड़ा है और उसके अंदर जो भी लोग पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले या नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले नौजवान। इनकी तो पहले से ही 2 दिन पहले इनकी हमने पता लगाया कि 2 दिन पहले इनकी ये हुआ कांड, इससे पहले उनकी लड़ाई हुई थी 2 पक्षों में। उसने कहा था कि मैं तेरे को देख लूँगा, तो उसी ने सूचना दी है ना, उसी को पकड़े पुलिस। उसको क्यों नहीं पकड़ लिया? उसको तो खुलेआम छोड़ रखा है और हमारे बच्चे का भविष्य बिगाड़ रखा है। जब सूचना मिलती ही नहीं तो कोई करता ही नहीं ऐसा कुछ काम, और उसमें कोई ज़्यादा एज का तो है नहीं, सब बच्चे ही हैं। मामला थाने में पहुंचा, लेकिन वहां भी नोक-झोंक हुई, गर्मा गर्मी हुई, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि मांस आखिर गाय का है या फिर किसी और जानवर का। और सबसे खतरनाक बात जो सामने आती है, ये मांस गौमांस था ही नहीं। पशु चिकित्सकों ने इसे भैंस का मांस बताया, जिसको लाने ले जाने का परमिट ड्राइवर के पास था और जो पूरी तरह से वैध था। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के दबाव में छोई के ही कई लड़कों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब वो जेल में है। किसी की दुकान है, कोई दुकान पे है, अब जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसने अपनी दुकान खोली है। बेचारे जिसके माँ बाप बेरोजगार हैं वो अपने घर पे, देखो बेटा पालने वाला है, एक पड़ाव की है, उसका आदमी नहीं है, उसका एक बड़ा बेटा भी मर गया, एक ही बेटा था, उसको भी पकड़ के ले गए। अब वो टेंट का काम करते हैं, उनके तो कुछ है ही नहीं परिवार में, सिर्फ एक ही बेटा है उसका, उसको भी जेल भेज दिया गया है। यहाँ मतलब जितने भी हैं सब बेरोजगारी हैं। एक है टेम्पो वाला, वो अपने बच्चों को पालता है, अब उसके घर में भी देखो कोई नहीं है, अपना ही पालने वाला था, अब वो इतना रो रहा है वहाँ। अब जरा राजनीति का चेहरा देखिए। कुछ नेता थे जो इन लड़कों को हवा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा, जैसे ही कोर्ट ने सख्ती दिखाई, जैसे ही हाई कोर्ट ने पूछा कार्रवाई क्यों नहीं, सबसे पहले कौन गायब हुआ? वही नेता। मुख्य आरोपी बीजेपी नेता मदन जोशी, जिन पर नासिर की पिटाई का आरोप है, फरार हो गया। कोर्ट में जमानत की अर्जी देता रहा, लेकिन कोर्ट नहीं माना और आखिरकार पूरे नाटकीय अंदाज के साथ सरेंडर किया। वो भी भाजपा के कुछ हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं पहले शायद, और वो भी अच्छे हैं। लव लिहाज के बारे में उन्होंने वो करा है, वो भी सही करते हैं कि जिसकी बेटी वो है वो उसके बारे में वो करते हैं। अब उन पे भी खाली आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने भी सही करा है, बचाव कर रहे थे वो भी किसी मारपीट में नहीं है, मगर उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ये वीडियो वो वायरल कर दी, इससे ज़्यादा भड़क गए। अरे भड़के कहाँ हैं, गौमांस था उस दिन, गौमांस कहलाया गया उस दिन, और उससे पहले तक तो इनका मीट आता था, तब तो बच्चों ने कुछ नहीं किया। आज पहली बार कैसे हुआ? हमको क्या पता चला बंद गाड़ी में क्या है? जिसने सूचना दी उसको पकड़ो ना, उसने क्यों बताया कि इसमें गाय का मांस आ रहा? जब ये पूरी घटना हुई तो जो भाजपा के नेता मदन जोशी, जो लगातार सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार पिछले लंबे समय से जहर उगल रहे हैं, वो हाईकोर्ट पहुंच गए और वहाँ बोले कि साहब मैं तो जो ड्राइवर है उसको बचाने के लिए गया था, मैं तो जो लोग उसको मार रहे थे मैं तो उसको बचाने के लिए गया था, मैं तो अनिवार्य लवर हूँ। और फिर बाद में उसने अपनी दूसरी एक एंटीसिपेटरी बिल लगाई। उसने कहा, उसने 2 भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम लिए कि इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तब जा कर के जो है मैंने उनके ऊपर मैं मौके पर पहुंचा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के जो नेता हैं वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोटों की राजनीति के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण जो है रामनगर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। गौरक्षा और सनातन की रक्षा के नाम पर पहले इन युवाओं को भड़काया गया और जोश में इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। ये नौजवान सोचते रहे कि वो धर्म के रक्षक हैं, पर हकीकत ये है कि वो बस राजनीतिक हथियार बनकर रह गए और बदले में उन्हें और उनके परिवार को मिल रहा है FIR, जेल, कोर्ट कचहरी के चक्कर और बर्बाद करियर। लंबा चलेगा? पैसा तो बहुत लग गया, टाइम ही बहुत, 50-60 रुपये लग गया, भाग दौड़, खाना पीना, इधर जेल उल में देने उन्हें में। तनाव का माहौल होगा, अभी आप टेंशन में होंगे बहुत ज़्यादा? मैं टेंशन में है, उसका भी प्रेजेंट है 7 महीने का। अच्छा, बड़े वाले हाँ, जो जेल में है, उससे बड़ा एक और है, बड़ा है उसी है। इन नौजवानों पर धारा 109 और 190 जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं,
ये धाराएं जीवन भर सरकारी नौकरी की संभावनाएं खत्म कर देती हैं। ये धाराएं उनके परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती हैं। और किस लिए? क्योंकि किसी को अपनी राजनीति चमकानी थी, किसी को अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना था। कि जब भी बड़े नेता पर कोई हमला होता है, उनके ऊपर कोई आँच आती है, तो उनके समर्थन में सब लोग बोलने आ जाते हैं। लेकिन आम जो लोग होते हैं, जो आम नौजवान होते हैं, वो इनके वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनते हैं। और छुईने और बैल पड़ाव में जो घटनाएं हुई हैं, हमले की जो घटनाएं हुई हैं, उस मॉब लिंचिंग के प्रयास की जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है। इस मामले में मदन जोशी लगातार कोर्ट में जमानत याचिका डालता रहा। खुद को बचाने के लिए उसने इन नौजवान लड़कों को भी फंसाने की कोशिश की। कोर्ट में ये कह दिया कि वो तो पशु प्रेमी है और इन नौजवान लड़कों के बुलाने पर वहां पर आया था। लेकिन मदन जोशी जैसे नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए राजनीति की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे युवाओं को चुनते हैं। लेकिन संकट के समय आका भी ऐसे नेताओं का साथ छोड़ देते हैं। ऐसा मदन जोशी के साथ भी हुआ। उनका परिवार रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के सामने अपना दुखड़ा रो रहा है। हमारे दीवार पे बाहर उस दिन ढोल बजा के लगा के गए, 2 बार ढोल बजा के गए, 2 बार पूरे इसमें हिला के गए हम लोग। और सोमवार की हमारी अभी सुनवाई है। या तो कोर्ट क्लियर कह देना मदन जोशी दोषी है, इसको अंदर करो, अरेस्ट करो, खत्म कहानी। कोर्ट ही तो हाई कोर्ट तो आगे डेट बढ़ा रहा ना। हमें छोटे बच्चे हैं, कोई मेरे इतने बड़े बच्चे भी नहीं है, 10 साल के बड़ा बच्चा। हमारे सांसद जी भी कह रहे थे 18 को नहीं आए, धामी जी हमारे, सब हमारे, और हमारी सरकार हमारा तभी इतना गुनाह में झेलना पड़ा है। बताइए क्या धामी जी को संज्ञान नहीं लेना था इस विषय में? लिया उन्होंने, मेरे सामने की बात दिया है ना। क्या हुआ? क्यों आ रही फिर पुलिस हमारे पास? कोर्ट के मामले में तो कोई सरकार भी क्या कर सकती है। हमारे मोदी जी ने भी हिंदू मुस्लिम को एक कर रखा है। हिंदू की मुसलमान की लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजो, मोदी जी ने कहा है। मुसलमानों का इतना साथ दे रहे हैं मोदी जी, क्यों कर रहे हैं? ये लोग चिढ़े हैं कि इनकी लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा है पढ़ने के लिए। अरे अच्छी बात तो है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही होते हैं, भाई बहन हैं सभी। मगर ये जो भड़काने वाली बात कर रखी, इनके उसमें ही कर रखी जिसने भी की है। रामनगर की ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। गौरक्षा के नारों से देश नहीं बचता, नौजवान नहीं बचते, बचते हैं तो सिर्फ नेता। और बर्बाद होते हैं ऐसे नौजवान लड़के। इन नौजवानों के लिए धर्म के नाम पर भीड़ बनने से बेहतर था कि ये लड़के अपने भविष्य की भीड़ में सबसे आगे होते। कानून कहता है हिंसा हमेशा अपराध है और अपराध का भविष्य हमेशा अंधेरा। यही असली सच्चाई है। इस पूरे मामले में गौमांस की गलत सूचना देने के आरोपी शारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिसने हिंदूवादी संगठनों को गौमांस की गलत सूचना दी थी और जिसके बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 52 और 55 के तहत इस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।